नाम नीलम शर्मा है। मैं वार्ड नंबर 9 से पैलेस 2 से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़ी हूँ। मेरा चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है। मैं अपने जितने भी पैलेस 2 वार्ड नंबर 9 के वोटर्स हैं उनसे अपील करती हूँ कि कृपया मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। और मैं चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में और पूरे शहर में एक बहुत अच्छी सीवरेज व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मेरे अकेले के अपने वार्ड में भी बहुत सारे घर ऐसे हैं, मेरा खुद का घर ऐसा है कि जिसमें सीवरेज अभी तक नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि सैन से जो रास्ता है उधर से भी एक एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि एक छोटा पुल अब सैन को बाजार से जोड़ रहा है, मार्केट से, तो वहाँ से एक रास्ता ऐसा भी होना चाहिए जहाँ की एम्बुलेंस की व्यवस्था हो। क्योंकि हमारे सैन में कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो लोग कई बार एक बीमार हुए हैं कुछ लोग, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की व्यवस्था ना होने की वजह से ही वो नहीं बच पाए। और बाकी तो जो मूलभूत जो रहती हैं हमारे शहर में, लाइट्स और नालियाँ, उसकी व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। और जो भी पैदल रास्ते हैं वो भी पक्के होने चाहिए, क्योंकि वो कई बार टूटे फूटे होते हैं हमारे यहाँ पे। जो हमारी भौतिक जो मतलब ये है कि बरसात बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो भूगोलिक जो हमारी परिस्थितियाँ हैं हमारी यहाँ की, वो थोड़ा ऐसी रहती हैं कि बरसात बहुत होती है और फिर से रास्ते टूट जाते हैं। तो रास्ते हमारे हर बार पक्के और ठीक होने चाहिए। और जो एक पार्किंग की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल के पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास बहुत जाम लगता है। कई बार बहुत जल्दी में किसी को ड्यूटी पे जाना होता है या कुछ है, तो वहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता है। तो उसके लिए जो हमारे यहाँ नाले हैं, गणपति नाला है, पुल हमारे वहाँ हॉस्पिटल के पास भी एक नाला है, उसके ऊपर भी पार्किंग बन सकती है अगर उन नालों को चैनलाइज कर दिया जाए और उसके ऊपर एक पार्किंग की व्यवस्था कर दी जाए। क्योंकि हमारा शहर ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा जगह कम है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उसके लिए एक कोई भी जगह है जहाँ भी हमें बेहतर सा कुछ बन सकता है वो यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे कि हॉस्पिटल के पास है नाला, लेकिन उसको भी एक चैनलाइज करके अच्छी उसके ऊपर पार्किंग बन सकती है। और जो हमारा गणपति नाला है वहाँ भी, और मेरे घर के पास का मट का नाला है और गरड का नाला है, उसके ऊपर भी एक पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है। और बाकी मेरा मैनिफेस्टो में भी मैंने लिखा है कि स्वास्थ्य के लिए हमारे हिमाचल में भी, मैं बोल सकती हूँ मंडी में तो है ही, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जो हमारा शहर में जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पे मरीज बहुत दूर दूर से मैंने देखे हैं आए हुए, और वो इधर से उधर भटकते रहते हैं। इतने नंबर में जाओ, उतने नंबर में जाओ, उनको पता नहीं चलता कि हमने कहाँ जाना है। तो लेकिन ऐसा है कि अगर कोई ऑनलाइन ऐसा हो जाए कि जैसा बाकी के शहरों में मैंने देखा है, मैं महानगर पालिकाओं में भी गई हूँ, जैसे मैं मुंबई जाके आई, दिल्ली जाके आई, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे वो हॉस्पिटल रहते हैं जिनमें ऑनलाइन सारा सभी का रहता है, रिकॉर्ड रहता है, जो भी पेशेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड रहता है। और वो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके फिर जाएंगे, तो उसमें उनका टाइम नहीं वो होता, वेस्ट नहीं होता टाइम। और जो लोग अनपढ़ और बेचारे थोड़ा कम, अनपढ़ तो नहीं आज की डेट में कोई होता, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा होता है आदमी, वो भी आराम से गांव से आके अपना टाइम ना वेस्ट करके वहाँ ऑनलाइन उसका पूरा रिकॉर्ड निकलेगा,
ऑनलाइन वो अपॉइंटमेंट ले सकेगा, उसका पैसा बचेगा, उसको रहने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती है तो वो उस हिसाब से आके अपना दिखा सकते हैं, जैसा कि बहुत बड़े बड़े शहरों में होता है। वो ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, बहुत आराम से हो सकता है। और एक बाईपास रोड जो कि पहले से भी कंसिडरेशन में है, वो है अपना जो अपना रहता है ब्रिज, विक्टोरिया ब्रिज से बाईपास बन सकता है बाड़ी को, जो कि पहले से भी एक कंसिडरेशन में है। उस रोड को बनवाने के लिए मेरा सबसे ज़्यादा वो रहेगा, प्रयास करूंगी मैं, अगर मैं जीतती हूँ, जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं वो काम ज़रूर करूंगी कि वहाँ से बाईपास बन जाए। उससे बहुत सारी जो कमियां हैं वो पूरी होंगी। एक तो होगी कि जो जाम लग जाता है, दूसरा बाड़ी के लोगों को बीच बाजार में ना घुस के सीधे ही, और सैन के लोगों को भी, मठ के लोगों को भी नीचे से एक बाहर जाने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और उससे एक ये भी रहेगा कि टूरिस्ट आते हैं कि एक शहर मंडी है, वहाँ मनाली जाती बार, कुल्लू जाती बार, लेकिन उनको मंडी में रुकने का तो कुछ भी नहीं है देखने को, उनको लगता है वो वहाँ से निकल जाते हैं, रास्ता पता नहीं चलता। तो अगर वो रहेगा तो वहाँ वो दरिया है, ब्यास नदी है हमारी, उसको देखने के लिए टूरिज्म के हिसाब से भी उसको डेवलप कर दिया जा सकता है। तो ये मैंने अपनी मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि मेरा जो पैलेस में जो जंगली वो आते हैं बंदर, उनके लिए एक फेंसिंग का काम कर दिया जाए जो बहुत ऊंची हो, जिससे बंदर ना कूद फांद करके लोगों को तंग ना कर सके। और बाकी जो दूसरे छोड़े हुए पशु हैं उनके लिए कुछ अच्छा कर दिया जाए, और जो कि लोगों की फसल को, मठ में भी थोड़ी खेती करते हैं लोग, और वहाँ बाड़ी गुमानू में तो लोग बहुत खेती बाड़ी पे ही निर्भर हैं, उनकी खेती को ना उजाड़ सके। तो उसके लिए मेरा बहुत प्रयास रहेगा। मैं अपनी जो वार्ड नंबर 9 से मैं वार्ड नंबर 9 के मतदाताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो मुझे भी मौका दें, मुझे मौका दे के देखें, और मैं बहुत बहुत कोशिश करूंगी कि उनकी उम्मीदों पे मैं खरी उतरूंगी। ये मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि उनकी उम्मीदों पे मैं खरी उतरूंगी। आदरणीय पैलेस 2 वार्ड नंबर 9 के बुद्धिजीवी मतदाताओं, मेरा नीलम शर्मा का सादर नमस्कार। मैं वार्ड नंबर 9 से बतौर निर्दलीय पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हूँ। इस क्षेत्र में पैलेस, मठ, बाड़ी और सैन मोहल्ला आते हैं। इस क्षेत्र की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें निपटाने के लिए मैं भरसक प्रयत्न करूंगी। इन समस्याओं में मुख्यतः ट्रैफिक जाम, जंगली पशुओं, बंदरों का क्षेत्र में घुसना, और HT लाइन की समस्या, और मकान बनाने के लिए जो नक्शा बनवाने का बहुत ही कठिन एक वो रहता है, प्रोसेस रहता है, उसका सरलीकरण करना, और सड़कों, रास्तों व नालियों का एक अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूँगी। और जो नया क्षेत्र बाड़ी मेरे वार्ड नंबर 9 में जुड़ा है, उसके लिए मैं चाहूँगी कि वहाँ पे टैक्स ना लगाया जाए, उसके लिए भी मैं भरसक प्रयत्न करूँगी। तो अतः मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 7 तारीख को जो मेरा चुनाव निशान उगता हुआ सूरज है, उसके ऊपर मोहर लगा के मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं। मैं आपकी नीलम शर्मा आपकी ऋणी रहूँगी। धन्यवाद।